मैं हूँ रिकिन सर, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। आज हम आपका जो मैथमेटिक्स है उसका वेरी मोस्ट आईएमपी फील्ड मतलब कि ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो आज डायरेक्टली वी विल नॉट स्टार्ट द चैप्टर। एक्चुअली हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। हम लोग आज क्या करेंगे कि ज्योमेट्री के लिए एक्चुअली आपको बेसिक चीज़ें क्या पता होनी चाहिए, आज हम लोग वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हो गया कि भाई ज्योमेट्री स्टार्ट कहाँ से होता है, तो एक्चुअली देखा जाए तो ज्योमेट्री स्टार्ट होता है एक पॉइंट से, बराबर। पॉइंट विल कंबाइन, इट विल मेक अ लाइन, बराबर। तो ऐसे करते करते ज्योमेट्री कैसे आगे बढ़ा और ज्योमेट्री आने के लिए क्या बेस पता होना चाहिए, वो सब चीज़ें आज मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइस ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, बिकॉज कि दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर ऑफ योर ज्योमेट्री। एक चीज़ समझ लो गाइस, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए फॉर द ज्योमेट्री, बराबर। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको पता होगा कि भाई 0D मतलब कि 0 डायमेंशन। देन आफ्टर होता है 1D मतलब कि 1 डायमेंशन। देन आफ्टर होता है 2D मतलब कि 2 डायमेंशन। उसके बाद होता है 3D मतलब कि 3 डायमेंशन। तो अब तक गाइज आप लोगों ने ये सब नाम सुना होगा, उसमें 1D 2D और 3D तो सुना होगा, लेकिन 0D नहीं सुना होगा। 0D का मतलब एक्चुअली क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, डायमेंशन लेस। 0D का मतलब होता है डायमेंशन लेस। ओके गाइस, तो आज तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे कि भाई आपके पास जितने भी शेप है, वो जो शेप्स रहते हैं वो कौन से डायमेंशन में होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये समझेंगे, बराबर। ओके, नाउ 0D मतलब डायमेंशन लेस, मतलब कि आपका जो 0D में शेप है वो क्या है। यस एग्जैक्टली, एक पॉइंट जो होता है ना वो 0 डायमेंशन होता है। एक पॉइंट जो होता है वो 0 डायमेंशन होता है, एंड देयरफॉर उसे हम बोलेंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट, या तो फिर हम इसे डॉट भी बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं? डॉट, बराबर। तो ये जो है वो आपका क्या हो गया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी और 0 डायमेंशन। चलो उसके बाद क्या आता है वो देखते हैं। तो उसके बाद अभी गाइज हमें जो पढ़ना है वो है 1D। क्या पढ़ना है? 1D। तो फिर 1 डायमेंशन में कौन से शेप आते हैं? एक्चुअली देखो, मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक पढ़े हैं ना, सबको मैंने ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बराबर। लेकिन ये जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो स्टार्टअप किसके लिए? दूसरे सभी स्टूडेंट्स की जो इस साल मेरे साथ नए आए हैं पढ़ने के लिए, बराबर। और दूसरे ये यूट्यूब का वीडियो जो मेरा देख रहे हैं सभी के लिए ये है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये भले ही आपको ऐसा लगे कि सर ये बहुत ईजी है, लेकिन गाइज ये समझना ज़रूरी है। अगर ये आपको समझ में आ गया, एक बार ये रिवाइज हो गया, तो समझ लो कि कभी भी आपको ज्योमेट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बराबर। तो ये आपका 1 डायमेंशन है। 1 डायमेंशन क्या है? तो अभी गाइज हमने देखा कि भाई डॉट है। अभी हम क्या करेंगे पता है? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डॉट को कंबाइन करेंगे। ऐसे देखो, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डॉट को हमने ऐसे कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद हमें एक पूरा मतलब क्या मिलेगा? लाइन मिलेगा। इनफाइनाइटली हमने डॉट, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डॉट को हमने कंबाइन किया एंड क्या बना? एक लाइन बनी, बराबर। वैसे सपोज एक ऐसी लाइन है वो जो स्टार्ट हो रही है और कहीं पे अटक जा रही है, मतलब कि उसके पास 2 एंड पॉइंट है। ये बेसिक आपके लिए क्लियर है।
कि इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ये आपकी हो गई लाइन। तो गाइस अगर देखा जाए तो लाइन एंड लाइन सेगमेंट वो है ना, वो है वन डायमेंशन शेप। वो कौन से शेप है? वन डायमेंशन के शेप है। अभी हम लोग चलते हैं 2D पे। चलो आप लोगों में से कोई मुझे बताओ या तो फिर सोचो कि 2 डायमेंशन शेप कौन से हो सकते हैं। तो 2 डायमेंशन शेप कौन से हो सकते हैं बोलो। सिंपल है, बहुत ही इजी है। एक हो गया आपका सर्कल, दूसरा हो गया ट्रायंगल, बराबर। देन आफ्टर तीसरा हो गया क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, पेंटागन। ये जितने भी शेप्स है वो कौन से है? आपके 2D है। तो यहाँ पे मैं 2D के भी नाम लिख देता हूँ गाइस, बराबर। सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, देन आफ्टर है पेंटागन, उसके बाद हेक्सागन, ऑक्टागन, उसके बाद एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जितने भी मैंने आपको बताए शेप वो है आपके 2D शेप्स। एंड अभी हम लोग चलेंगे 3D शेप पे। चलो आप लोग सोचो 3D शेप कौन सा हो सकता है, बोलो। 3D बताओ मुझे, 3D शेप कौन सा रहेगा? कोई बता सकता है 3D शेप कौन से रहेंगे? यस, बराबर। सिलेंडर हो गया आपका बेसिक, उसके बाद कोन हो गया, स्फीयर हो गया, बराबर। तो ये सब जो भी आपके पास शेप्स है वो क्या है? तो वो 3D शेप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज्योमेट्री के लिए आपको ये इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, बराबर, कि भाई डायमेंशनलेस शेप कौन सा है, मतलब कि पॉइंट, क्वांटिटी। 1 डायमेंशन में क्या आता है, 2 डायमेंशन में क्या आता है और 3 डायमेंशन में क्या आता है। अगर ये समझ में आता है तो उसके बाद अभी आपको क्या पता होना चाहिए वो सीख लेते हैं। देखो गाइस, ये पूरा समझ लो कि ये एक बेसिक जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो है, बराबर। ये टोटली बेसिक थिंग्स है यहाँ पे हमारे पास, टोटली बेसिक थिंग, बराबर। नाउ अभी क्या पता होना चाहिए तो वो देखते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए कि एंगल्स, बराबर, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये आपको पता होना चाहिए। आज सिर्फ मैं टाइप्स ऑफ एंगल बताऊंगा, उसके बाद आज शेप बताऊंगा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताऊंगा, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताऊंगा, टाइप्स ऑफ सर्कल बताऊंगा। ये सब बताऊंगा आज मैं आपको, सिर्फ बताऊंगा। उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बराबर। टाइप्स ऑफ एंगल्स अगर हम बात करें तो चलो, एक बेसिक टाइप सबको पता है क्या है, तो फिर तो बोले तो राइट एंगल, बराबर। उसके बाद दूसरा कौन सा, ये भी सबको पता है, बराबर, स्ट्रेट एंगल, बराबर। देन आफ्टर थर्ड ऑब्ट्यूस, देन आफ्टर ऑब्ट्यूस एंगल एंड एक्यूट एंगल, बराबर। एक्यूट एंगल हो गया आपका। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स जो आपको
याद रखने हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स जो आपको याद रखने हैं, बराबर। ये हो गए। अभी राइट एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, देन आफ्टर एक्यूट एंगल क्या है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बराबर। पहले तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, अभी क्या पता होना चाहिए तो वो देख लेते हैं। तो कुछ शेप्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, बराबर। तो शेप तो अभी गाइज आपको पता है बेसिक शेप कौन से हैं। तो बेसिक जो शेप है ना ज्योमेट्री में, वो एक हो गया हमारा सर्कल, बराबर। एक बेसिक शेप हमारा क्या हो गया तो बोले तो हमारा हो गया वो सर्कल। देन आफ्टर क्वाड्रिलेटरल, बराबर। देन आफ्टर हो गया हमारा ट्रायंगल, बराबर। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, बराबर। तो चलो हमारे पास कितने टाइप्स के ट्रायंगल हैं, तो हमारे पास अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो हमारा ट्रायंगल रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल, बराबर। जो दूसरा टाइप है वो कौन सा रहेगा हमारे पास, तो दूसरा हमारे पास जो ट्रायंगल रहेगा वो रहेगा आइसोसेलेस, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल। देन आफ्टर इक्विलेटरल ट्रायंगल, बराबर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। देन आफ्टर कौन सा ट्रायंगल, भी फोर्थ ट्रायंगल एक बाकी है, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। जिस ट्रायंगल की एक भी साइड इक्वल नहीं है उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल। कौन सा, बराबर। तो ये इतने टाइप्स के आपको ट्रायंगल पता होने चाहिए। देन आफ्टर ये सभी ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। देन आफ्टर ये सभी ट्रायंगल्स के एरिया का इक्वेशन आप सबको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको सिर्फ ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बताए, प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ऑल ट्रायंगल्स, देन आफ्टर एरिया इक्वेशन ऑफ एरिया ऑफ दी ऑल ट्रायंगल्स। ये चीज मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ, बराबर। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दें कि ये भी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना है। चलो उसके बाद कौन सा आता है शेप, तो उसके बाद आता है क्वाड्रिलेटरल। तो हमें क्वाड्रिलेटरल का भी क्या पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बराबर। तो चलो भाई टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें पता होना चाहिए, तो वो भी मैं लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बराबर। तो चलो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल क्या है तो पता है सबको कि भाई स्क्वायर, उसके बाद दूसरा आता है रेक्टेंगल, देन आफ्टर काइट आता है काइट, देन आफ्टर आता है रोम्बस, देन आफ्टर सबसे फेमस पैरेललोग्राम, बराबर। ये 5 टाइप के ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल्स है जो आपको पता होने चाहिए। दूसरा बोलो, दूसरा कौन सा होता है क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, यस। कौन सा रहेगा दूसरा, अभी भी एक बाकी है, ट्रेपेजियम। गाइस इतने जो क्वाड्रिलेटरल्स है उसकी प्रॉपर्टीज मींस की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दूसरा एरिया का इक्वेशन,
ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए फॉर द क्वाड्रिलेटरल्स, उसकी प्रॉपर्टीज एंड उसके एरिया का इक्वेशन। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन लोगों को तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बराबर, उन लोगों ने तो ऑलरेडी इसके नोट्स बना रखे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स ने नोट्स नहीं बना रखे, जो स्टूडेंट्स नए हैं इस साल मेरे साथ, उन लोगों के लिए ये मैंने सब बेसिक बनाया हुआ है। चलो नेक्स्ट, अभी टाइप्स ऑफ सर्कल भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सर्कल में कुछ नहीं है गाइज, एक जो हमारा रहता है वो सिंपल सर्कल रहता है, दूसरा रहता है हमारा सेमी सर्कल। तो सर्कल में हमारे पास दो टाइप है बराबर, एक है सिंपल जो हमारा रहता है सर्कल और दूसरा रहेगा सेमी सर्कल। तो ये दोनों पता होने चाहिए, ये दोनों सर्कल्स की प्रॉपर्टीज, दोनों के बेसिक इक्वेशन, सबके पेरीमीटर के इक्वेशन, सबके एरिया के इक्वेशन, तो ये सब चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। इतना अगर हमें समझ में आ गया ना गाइस, तो समझ लो कि आपका ज्योमेट्री आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा बराबर। दिस इज द बेस ऑफ ज्योमेट्री। क्लियर है गाइस अभी? ओके, तो चलो अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। थोड़ा थोड़ा, नॉट मोर। हम बेसिक बता रहा हूं कि चैप्टर नंबर 6 में एक्चुअली हमें करना क्या है बराबर। मैं एक बेसिक सी चीज आपको बताऊंगा आज की भी। चैप्टर नंबर 6 है क्या है, तो कि लाइन्स एंड एंगल्स। ये हो गया चैप्टर नंबर 6, लाइन्स एंड एंगल्स। अभी गाइस लाइन्स एंड एंगल्स में एक्चुअली हमें करना क्या है गाइस, हमें पूरे थ्रू आउट दी चैप्टर में एक चीज हमें खास पढ़नी है, वो है पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। बराबर। तो इस चैप्टर में अगर हमें कुछ सीखना है, इस चैप्टर को अगर हमें पढ़ना है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता होना चाहिए, तो एक डॉट जो हमारा जीरो डायमेंशन हो गया, डॉट को अगर हम कंबाइन करेंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डॉट को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगी लाइन। देन आफ्टर लाइन सेगमेंट पता होना चाहिए। ये तीन चीजें खत्म होने के बाद हमें एंगल्स पता होने चाहिए, टाइप्स ऑफ एंगल्स पता होने चाहिए। टाइप्स ऑफ एंगल्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए हैं। नाउ हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर के लिए हमें पेयर ऑफ एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए बराबर। अगर इतनी चीजें आपको पता है तो ही आप चैप्टर नंबर 6 कर सकते हो, क्योंकि थ्रू आउट द चैप्टर हमें सिर्फ और सिर्फ पेयर्स ऑफ एंगल्स के साथ ही काम लेना है बराबर। दूसरा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओके, उसके बाद गाइज 7th चैप्टर आएगा। तो 7th चैप्टर वो है ट्राइंगल। देन आफ्टर 9th चैप्टर है क्वाड्रिलेटर आई थिंक बराबर। एंड 10th चैप्टर आपका रहेगा सर्कल। तो अब देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हम ट्राइंगल पढ़ेंगे ना, तो ट्राइंगल पढ़ने से पहले उसका बेस क्या होगा, द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एंड उसकी प्रॉपर्टीज। वैसे ही अगर हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम, तो तब हमारे पास फंडामेंटल क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड उस सब की प्रॉपर्टीज एंड इक्वेशन ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। जैसे 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 हम चैप्टर्स पे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे 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 हम लोग उसका बेस क्लियर करते जाएंगे बराबर गाइस। तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 6, लाइन्स एंड एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, वो सब हमें पता होना चाहिए। तो गाइस अभी ये जो पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आज हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप लोग अपने माइंड में एक चीज, एक सीक्वेंस बिठा लो, अपने माइंड में एक सीक्वेंस बिठा लो कि हमें थ्रू आउट द ज्योमेट्री करना क्या है। अगर ये सीक्वेंस आपके माइंड में सेट हो गई तो आपके लिए ज्योमेट्री वेरी वेरी इजी हो जाएगा। वो मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूं बराबर।
स्टैंडर्ड 8, स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 10, ये तीनों स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स को ये वीडियो खास देखना है। ये भले ही बेसिक का वीडियो है, लेकिन अभी आपको पता चला कि एक्चुअली ज्योमेट्री कैसे पढ़ा जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली भी चलो चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं गाइस, हमें क्या करना है, पहले उसका क्या पढ़ना है थ्रू आउट द चैप्टर वो क्लियर करना है। देन आफ्टर जो पढ़ना है उसका फंडामेंटल क्लियर करेंगे। देन आफ्टर वी विल गो टू द चैप्टर एंड वी विल स्टार्ट द चैप्टर विद इन अ नियर फ्यूचर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।